अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे आप लोग। इंशाअल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 11 यानी 11 स्टार्ट करने वाला। चैप्टर का नाम है हम लोग का आर्यभट्ट और तरेगना। क्या है? आर्यभट्ट और तरेगना है चैप्टर का नाम, समझ गए। और इसका मुसन्निफ माखूज है। माखूज मतलब इसका कोई मुसन्निफ नहीं है, मतलब ये चैप्टर किसी और जगह से लिया गया है। समझ गए? माखूज मतलब इस चैप्टर को किसी और जगह से लिया गया है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और अपने साथियों जो 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन है। लाइन यूं है कि भूल जाओ माजी की उलझनों को, मैदान अभी बाकी है। भूल जाओ माजी की उलझनों को, मैदान अभी बाकी है। तेरा हर लम्हा, तेरे अल्फाज, तेरा सोचना सब कीमती है। यूं ही नहीं करना जिंदगी को बर्बाद बेकार की। यूं ही नहीं करना जिंदगी को बर्बाद बेकार की। बातों में बाजी कैसी पलटी जाती है, एक देखना दुनिया को अभी बाकी है। समझ गए साथियों? समझने वाला इस लाइन को शेर को जरूर समझ जाइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं चैप्टर। क्या चैप्टर स्टार्ट करता हूं अपना आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट रेड पेन ले लेता हूं। देखो, आर्यभट्ट और तरेगना है। देखो, आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है आर्यभट्ट? यहां एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। समझ गए? आर्यभट्ट। और तरेगना, तरेगना एक जगह का नाम है। तरेगना एक बिहार, हमारे बिहार के एक जगह है पटना में। तरेगना मसूरी के बगल में है तरेगना। उस स्थान का नाम है तरेगना, जहां सूरज ग्रहण के बारे में, सूरज ग्रहण वगैरह ये सब के बारे में देखा जाता है। प्रसिद्ध है ये सब चीजों के लिए। समझ गए? तो तरेगना एक प्रसिद्ध जगह का नाम है। आर्यभट्ट हिंदुस्तान की अहद कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। कदीम दौर यानी एक पुराने दौर की तारीख में हिंदुस्तान को गुप्त दौर को, यानी गुप्त दौर को क्या कहा जाता था? सुनहरा दौर कहा जाता। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हिंदुस्तान के अहद कदीम के तारीख को, या पूछा जा सकता है हिंदुस्तान को गुप्त दौर को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुनहरा दौर कहा जाता। इस दौर के हुक्मरा कहें तो बादशाह कहें, चाहे कोई नेता कहें, हुक्मरा इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। यानी उस दौर के हुक्मरा इल्म दोस्त, इंसाफ पसंद थे। इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी आए। क्या है? इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान, वैज्ञानिक क्या है, साइंटिस्ट आए। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंस है, आर्यभट्ट जैसे एक महान साइंटिस्ट आए उस जमाने में। वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक साइंसदान का ताल्लुक उसी दौर से है। यानी वो जो आर्यभट्ट था उसी कदीम दौर से, सुनहरे दौर से आर्यभट्ट का ताल्लुक था। वो अपने वक्त के अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्म जबर था। यानी वो अपने दौर के अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी, इल्म जबर था। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी था पाइथागोरस, यानी बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन भी थे। पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। या जो पाइथागोरस पढ़ रहे थे, हम लोग मैथ में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी को आर्यभट्ट ने ही लिखा, ही की थी रहनुमाई। यानी आर्यभट्ट की मदद किसने की थी?
पूछ दे रहनुमाई या मदद किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी पाइथागोरस की। समझ गए? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथागोरस की रहनुमाई या मदद किसने की, तो किसने की थी, वो आर्यभट्ट ने की थी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट की जाय पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क्राइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में इसकी पैदाइश हुई थी। यानी जो आर्यभट्ट थी उसकी पैदाइश पटना के मगरिब, यानी मगरिब किसको कहते हैं, पश्चिम में खगोल एक जगह है, वहां पैदा हुए थे। खगोल के माने इल्म नुजूम है। खगोल के माने क्या है, यहाँ इल्म नुजूम से होता है, और ये आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से था। इसलिए करीन कयास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाय पैदाइश, यानी खगोल ही आर्यभट्ट की जाय पैदाइश है। समझ गए? इसकी तारीख है पैदाइश 476 ईस्वी है। क्या है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, तो 476 में, और 564 ईस्वी में उसका इंतकाल हो गया था। कब? 564 ईस्वी। और 88 साल की उम्र में उसका 18 साल की उम्र में उसकी वफात यानी मौत हो गई थी। यानी उसकी पैदाइश 476, मौत 564, और कितने साल की एज में उसकी वफात हुई थी, तो 88 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गई आर्यभट्ट की। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट की खिदमत व गुप्त अहद हुकूमत का न सिर्फ यह है कि माहिर इल्म रियाजी था, बल्कि इल्म नजूम के मैदान में भी उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश थी। मौजूदा दौर के साइंसदान आज भी हैरत ज़दा है कि 1,500 साल कबल के एक साइंसदान इल्म नजूम के ऐसे उसूल वज़ा किए जो आज भी साइंसदानों की रहनुमाई करते हैं। ऐसे उन्होंने खोज की है, वो आज भी साइंसदानों की मदद करते हैं। साइंस के मुहक्किकीन लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब मसूरी के नजदीक एक तरेगना, यानी आर्यभट्ट जो है पटना शहर ही 30 किलोमीटर के जुनूब, यानी जुनूब दक्षिण में मसूरी के नजदीक, समझे कहां, मसूरी के नजदीक तरेगना में अपनी तहकीक कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम, यानी उन्होंने तरेगना में एक तजुर्बागाह कायम किया, और तरेगना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। यानी वो आर्य सिद्धांत तंत्र को लिखा था। एक मशहूर उसका तसनीफ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, उसका मशहूर तसनीफ का नाम बताएं तो आर्य सिद्धांत और तंत्र। तो दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात साबित किया कि जमीन गोल है। यानी उन्होंने दुनिया का एक ऐसा अजीम साइंसदान थे जिन्होंने कहा था, तहकीकात किया था कि जमीन क्या है, गोल है, और वह अपने महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है, यानी अपने सूरज के गर्दिश करते हैं। चुनांचे इस साइंसदान ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम किया था। उन्होंने ही, आर्यभट्ट ने ही सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली खूब घुसकर वहां मालूमात खूब किया था, तवील। आज इल्म रियाजी में आलमी सतह पर निज़ाम आशारिया, निज़ाम डेसिमल सिस्टम यानी शून्यक की अहमियत व फादियत से इनकार नहीं किया। इन्होंने ही शून्य का भी खोज किया था जा सकता, बल्कि साइंसदान के तमाम शोबों में निज़ाम आशारिया की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहकीका का यह अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे साइंसदान ने अंजाम दिया, यानी शून्य का खोज इन्होंने ही किया था। कहा जाता कि इल्म रियाजी में सफर का तस्वर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। इल्म नज़ूम के ताल्लुक से भी आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं, यानी उसके इल्म नज़ूम के भी कई उनकी तहकीकात हैं। चुनांचे मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 ईस्वी को देखने के लिए सही
जगह तलाश व जस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला ही से ही किया था। जो 2009 में एक सूरज ग्रहण हुआ था, तो उस जगह का तलाश, सही जगह के तलाश व जस्तजू आर्यभट्ट की किताबों से ही मिला था। चुना अभी के साइंसदानों को, मौजूदा जो साइंसदान, चुनांच आर्यभट्ट की किताब में इस निजामी शमसी के सैयारों की गर्दिश, दौरी और मुख्तलिफ तारों की हरकत व सकनात पर अजीब व गरीब मालूमात मौजूदा है। आगे बढ़ते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आर्यभट्ट साइंस तहकीकात पर अजसर तो नौ तहकीक किए जाए, ताकि इसके अहम साइंस इजादात से आज दुनिया रोशनास हो सके। इससे अजीम साइंसदान ने सूरज के ताल्लुक से ये मुसल्लमा उसूल पेश किया कि हमारी जमीन क्या है, सूरज, हमारी जमीन सूरज का तवाफ करती था। आर्यभट्ट ने यह पता किया था, और सूरज अपनी आप में साकित है। अब सूरज ग्रहण के बारे में पढ़ा। अब तो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा, क्या क्या उन्होंने खोज किया था। उन्होंने ही डेसिमल सिस्टम दिया था, उन्होंने एक अपना सूरज ग्रहण वगैरह के पता करने के लिए एक जगह बनाया था तरेगना में। सूरज ग्रहण किसी सैयारा या सितारा पर जज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। किसी सैयारा या सितारा पर जज़वी मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहा जाता है। हम जमीन के हासिंदों बासिंदों को दो तरह की ग्रहण से वास्ता है, यानी हम जो बासिंदा है, हम लोग जो हैं, जो पृथ्वी पर हैं, इन ग्रहण के दो तरह है। सूरज ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, चांद ग्रहण एक होता है। कितने तरह के ग्रहण होता है? दो तरह के, एक सूरज ग्रहण और एक चांद ग्रहण होता है। ये ग्रहण इस वक्त वाक़ई होते हैं जब एक सैयारा या सितारा की दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है, यानी एक सैयारा दूसरे सितारे पर अपना साया डालता है, तो उसमें ग्रहण आता है। ये सब ग्रहण चूंकि चांदों में तवाफ करता है, चूंकि चांद में जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करता है, इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अमर है। ऐसे सूरत में चांद का जज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मुजामत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। समझ गए? जज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण इस बात पर मुनहसर करता है कि चांद अपना साया सूरज पर किसी तरह और किस जवाये से डालता है, यानी जज़वी साया डालने पर जज़वी सूरज ग्रहण होता है और कली साया डालने पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। पूछो, हल्का डालने पर सूरज ग्रहण, मुकम्मल डालने पर सूरज ग्रहण। लेकिन इतनी बात तय है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 साल की तवील मुद्दत के बाद, यानी जो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है वो करीब 100 साल के बाद ही आता है। समझ गए? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तभी मुकम्मल सूरज ग्रहण कब आती है? तो पूछ दे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो क्या मानना है? 100 साल बाद। और जो हल्का जो आता है सूरज ग्रहण, वो कभी भी आ सकता है, महीने में, साल में जरूर एक बार। सूरज ग्रहण एक जोग्राफिया वाक़या है। सूरज ग्रहण क्या है? एक जोग्राफिया वाक़या है। बहुत जो तारीख की इब्तिदाई दौर यानी शुरुआती दौर ही होता है, आ रहा है, और इंसान से उसे नंगी आंखों से देखते आए हैं। लेकिन आज भी सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। आगे बढ़ता हूं। अब तरेगना की जोग्राफिया अहमियत हम लोग पढ़ेंगे। तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़या है। तरेगना एक जगह है पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर है पटना से, और मसूरी के सब डिवीजन में ही वाक़या है।
और इसी मुनासिब से पटना गया रेलवे लाइन मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया। जो और पटना गया रेलवे लाइन है उसका क्या नाम है, मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा है। और मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक पसमोल सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर तरेगना की ही हल्का में आते हैं, यानी सभी तरेगना में ही आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। यानी पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी। तरेगना के महल वकू को देखकर पता चलता है कि वहां सालों भर आसमान में फजा साफ रहती है। यानी वहां फजा आसमान साफ रहती है हमेशा। यहां से तारों, सैयारों और मुकम्मल निजाम शमसी की तहकीक करना निस्बतन आसान है। वहां से सितारा, चांद देखना हर चीज वहां आसान होता है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफिया तहकीक के लिए इस मुकाम को मुंतखब किया, इसको चुना था आर्यभट्ट ने, और वहां अपने तहकीक के लिए तर्जुगाह भी कायम किया। तरेगना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके माने तारे गिनना होता है। क्या है तरेगना? क्या है? हिंदी जुबान का लफ्ज है और जिसके माने क्या है? तारे गिनना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है यहां आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शायद इसी वजह से इस मुकाम का नाम तरेगना रखा गया है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 60 फीट के बुलंदी का एक टीला बनाया है जिस पर बैठकर वह रात को तारों और सियारों के बारे में तहकीक का, यानी एक क्या बनाया है? टीला बनाया है आर्यभट्ट ने, जहां से वो तहकीक करते थे रात को बैठकर तारों और सियारों के बारे में। निजाम शमसी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट, यानी फुल मालूमात वहीं से उसको चलता था। आर्यभट्ट ने तरेगना में ही हासिल की अपने तहकीकात के नताइज को इस अपने एक किताब में तहरीर की, और जो आज साइंसदानों के लिए रहनुमाई काम करते हैं। यानी उन्होंने अपने किताब में तहरीर किए जो भी आज के जो साइंसदान है उसको रहनुमा करते हैं, मदद होता है। अब 2009 के सूरज ग्रहण और तरेगना। 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। उस समय तो हम लोग पैदा हो गए थे। हम तो हमारा पैदाइश 2003 का, हम लोग उस समय पैदा हो गए थे। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाकई, यानी 100 साल बाद करीब हुआ। अमेरिका के साइंसी तहकीक और इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन, जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 ईस्वी पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीक काम कर रहे हैं। जो 2009 में ग्रहण हुआ था, नासा का एक साइंटिस्ट है वो उसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं जिसका नाम है जे एंडरसन। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 ईस्वी में 200 सफ़हात पर मुश्तमल तफसीली रिपोर्ट भी, यानी 2008 में एक 200 सफ़हात 200 पेज का एक रिपोर्ट भी पेश किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने वादा किया कि इस सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मुकाम तरेगना है। फिर क्या था, तरेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। इसकी वजह से 1500 साल कबल के तरेगना में आर्यभट्ट के तजुर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। समझ गए? जुलाई 2009 ईस्वी को पूरे महीना में मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और ज़ारे इबलाग में तरेगना को नुमाया मकाम हासिल हो गया। 22 जुलाई की तारीख करीब आती गई और तरेगना से मुतालिक सारी दुनिया को तजस्सुस बढ़ता चला गया। नासा रिपोर्ट में जे एंडरसन ने तरेगना की खुसूसियत बयान करते हुए लिखा कि वहां हादिल बादल साफ नहीं दिखता है, थोड़ा बादल छापने का औसत अमकान बहुत कम है।
और धूप की तमाज़त भी दूसरे शहरों के मुकाबले 43% ज्यादा है। यानी और दूसरी जगह से मुकाबला में वहां 33% ज्यादा है धूप। इस सूरत में सूरज ग्रहण का नज़ारे और मुशाहिदा के लिए तरेगना मुनासिब तरीन मुकाम है। 22 जुलाई 2009 ईस्वी को इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क ने देश विदेश के लोग, साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां तक कि अमेरिका के नासा और यहाँ अमीर और जैसे साइंस, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, ये साइंस तहकीकी और इदारों के साइंसदानों के की साफ नहीं दिख रहा है बुक में, वहां पहुंच गए। पोलैंड के साइंसदान की एक टीम भी गई। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जमात 21 जुलाई को तरेगना पहुंच गई। हुकूमत बिहार ने अपने आला अफसरों को निजाम को संभालने के लिए तरेगना भी भेज दिया। वहां संभालने के लिए हर एक अपने अफसरों को भेज दिया हुकूमत ने, सरकार ने। तरेगना अस्पताल की नई इमारत और साइंसदान के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया है। के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलत नस्ब किए गए हैं। हजारों के तादाद में, हजारों की गिनतियों में आम लोग रात में ही पटना से तरेगना आ चुके। 22 जुलाई की सूरज तुलू हुए और के साथ ही इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली थी, जब सारा सूरज चांद के लिपट में आने वाला था और सूरज के ऊपरी किनारे का वह हिस्सा जो हीरे की अंगूठी की शक्ल में होगा रोशन दिखाई देने वाला था। हजारों लोगों की आंखों पर सूरज ग्रहण देखने के लिए खास किस्म के चश्मे लगे हुए थे। लोगों का तजस्सुस रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा था, लेकिन अफसोस के तरेगना आसमान अचानक अब्र आलूद हो गया। बारिश की कतरात भी, यानी बारिश होने लगा, गिरने लगे। सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वह लम्हा आ गए जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था, लेकिन इंसान की सारी तैयारियों के निजाम कुदरत के सामने घुटने टेक दिए। इसके बावजूद लोगों ने एक अजीब व गरीब माहौल का नजारा लिया। ऐसा लगा कि रात को वापिस होगी और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। इस लम्हात में जानवर समहे हुए नजर आए। परिंदे अपने घोंसलों के तरफ लौटते नजर आए और मशरिक के जानिब मशरिक यानी पूरब के जानिब आसमान में तारे भी नजर आए और दर्जा हरारत में कमी एहसास हुई। दर्जा हरारत में कमी आई, यानी गर्मी कमी आई। गर्मी हीरे का छल्ला देखने की तमन्ना ले मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान वापस होने लगे और अब इस पल होगा को देखने के लिए दुनिया को 130 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। इस लम्हा को देखने के लिए जो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को, यानी 130 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। दिन में मुकम्मल तारीकी और एक अजीब व गरीब खामोश मुंतजिर और हजार अफराद का हुजूम तरेगना के लिए एक अब नाकाबिल फरामोश तारीख वाकया बन गया। यह है वाकया वहां का। आगे बढ़ते हैं। देखो, इतना ही वाकया था। आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा, पूरा वाकया समझ में आ जाएगा। समझ गए होंगे। तो हमारा ये बुक रीडिंग था थोड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करना है इससे रिलेटेड। देखो, ये लफ्ज माने हैं। क्या है लफ्ज माने? शब्द अर्थ जो पढ़ते हैं हिंदी में। अहद के माने होता है क्या है? जमाना, जो पढ़े हम लोग। कदीम में बोला था बहुत पर। इल्म दोस्त, इल्म से दिलचस्पी रखने वाले को इल्म दोस्त को। इंसाफ पसंद, इंसाफ पढ़ना। साइंस दा इल्म, इल्म रियाजी कहते हैं इल्मुल हिसाब, जाने गणित को इल्म रियाजी कहते हैं। पैथागोरस एक क्या है? मशहूर साइंटिस्ट। पैथागोरस जैसे h² = p² + b² पढ़े थे हम लोग। इल्म नजूम कहते हैं सितारों से मुतालिक इल्म। समझ गए? इल्म रियाजी कहते हैं इल्मुल हिसाब, जो गणित होते हैं, जो गणित के बाहर होते हैं।
और इल्म नजुम सितारों से जो मुतालिक इल्म है जिसका मानी है, आप लोग पढ़ लेना, आप लोग के समझने के लिए आसान होगा। देखो आपने पढ़ा, यानी उसी चीज को यहाँ डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आंसर में लिखा गया है। हिंदुस्तान के कदीम तारीख में गुप्त दौर को क्या कहा है? सुनहरा दौर कहा जाए। इस दौर के हुक्मरान ने सिर्फ एक इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे, बल्कि आलिमों और साइंसदानों की सरपरस्ती भी करते थे उस जमाने के हुक्मरान। अभी के साइंस हुक्मरान तो बोल ही मत। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चाहे ये मैं क्यों पढ़ने बोलता हूं, बार बार मैं बुक पढ़ने के लिए आप लोग को खुद से बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? चाहे आप लोग को हेल्प पढ़ो, समझो, एग्जाम में लिखने के लिए आप लोग का हेल्प हो जाए, पूरा आप लोग को दिमाग में बच जाए चैप्टर का। जब तक 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ गए? पढ़ा करो। अब हम लोग सवाल जवाब करेंगे, जो हर दिन की तरह अपना जो नोट होता है उस नोट में ही पढ़ने वाला हूं। देखो यहाँ आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में एक शॉर्ट नोट में भी लिख के दिया हूं आप लोग को। आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में एक शॉर्ट नोट यहाँ बनाया हुआ है, समझे? ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, समझे? एग्जाम के हेल्प के तौर पर हम लोग सवाल और जवाब बात करेंगे। सवालात और जवाबात है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से मुतालिक क्वेश्चन में बनाया हुआ। सवाल पहला है कि आर्यभट्ट की आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहां हुई? देखो 476 ईस्वी को पटना के मगरिब यानी पश्चिम में खगोल में पैदा हुए थे, समझ गए? अब यहां से 3 सवाल। सबसे पहले आप लोग को पूछेगा एग्जाम में कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, तो आप लोग को लिखना है 476। एमसीक्यू में बोल रहा हूं, एमसीक्यू के लिए। और कहां हुई? तो पटना भी नहीं आ सकता है, या पटना की जगह खगोल भी आ सकता है, समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहां कायम किया? तो वह तरेगना में पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर के जुनूब पर यानी दक्षिण में तरेगना नामक मकाम पर अपनी तजुर्बा कायम किया था। यूं कहे तो लेबोरेटरी। आगे बढ़ते, तीसरा सवाल क्या है? आर्यभट्ट की मशहूर तसनीफ का नाम बताए। तो मैंने बताया मशहूर तसनीफ है आर्य सिद्धांत और तंत्र, ये इसका मशहूर तसनीफ है। चौथा सवाल है कि आर्य सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से मुतालिक आर्यभट्ट ने क्या नजर पेश किया? आर्यभट्ट ने साबित किया कि जमीन क्या है? गोल है, और अपने महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करते हैं। उन्हें बताया कि जब एक सैयारा या सितारे दूसरे के साये में आ जाते हैं तो ग्रहण का वाकया होता है। यानी एक सितारा दूसरे पर जब आते हैं तो क्या होते हैं? एक सैयारा या सितारा दूसरे के साये में आ जाते हैं तो ग्रहण उसे कहते हैं। लफ्ज तरेगना के माने होता है तारे गिनना, समझ गए? और लफ्ज जो है तरेगना वो हिंदी जुबान का लफ्ज है, और वो उसका माने होता है क्या है? तारे गिनना। कहा जाते थे आर्यभट्ट यहाँ के ऊंचे टीले पर बैठकर रात भर तारे गिनना करते थे, इसलिए इस जगह का नाम तरेगना पड़ गया, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद हम जो बुक का आप लोग का सवाल है वो चीज सॉल्व करने वाला हूं। 1 मिनट, हमको पानी तो पी लेने दो। हाँ साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करने वाला हूं? एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं। पहला एमसीक्यू है कि आर्यभट्ट की जाय पैदाइश किस अहद में हुई? पहला ऑप्शन क्या है? मौर्य अहद, गुप्त अहद।
मुगल अहद, बरतानवी अहद। तो कौन सा अहद? तो गुप्त अहद में हुआ था उसकी पैदाइश। और कहां हुए थे? खगोल में। एमसीक्यू है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? मैंने बताया था अभी 400, 376, 476, 576, 674। तो कब हुआ था? 476 ईस्वी में। और उसकी डेट 88 साल के एज में हुई थी। तीसरा एमसीक्यू, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? इल्म नजूम व रियाजी, इल्म तलब, इल्म तारीख, इल्म जोग्राफिया। तो किसमें था? इल्म नजूम और इल्म रियाजी। यानी उसका ताल्लुक सैयारा और सितारों से भी था और मैथमेटिशियन भी था। समझे? चौथा एमसीक्यू है, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश कहाँ हो मानी जाती है? तरेगना, गया, खगोल, पटना। तो कहां? खगोल मानी जाती है। लफ्ज खगोल की माने क्या है? पांचवा एमसीक्यू है आप लोग का, जमीन का इल्म, इल्म नजूम, रियाजी का इल्म, पहाड़। तो क्या होगा? इल्म नजूम। समझ गए? सितारों, सैयारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू छठा है, आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बा कहां कायम किया? तरेगना, दिल्ली, बनारस, नालंदा। तो कहां किया था साथियों? तरेगना में किया था। ऑप्शन ए सही होगा। सातवां एमसीक्यू के, तरेगना पटना से कितना किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो कहां है? पटना से 30 किलोमीटर है आगे, मसूरी के बगल में है। समझ गए? ऑप्शन बी राइट आंसर, वाह। आठवां एमसीक्यू, आर्यभट्ट का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 70 साल, 80 साल, 88 साल, 95 साल। तो कितने साल के एज में? 88 साल के एज में। ऑप्शन जी राइट आंसर, सी। एमसीक्यू 9 है, आर्यभट्ट की मशहूर किताब का नाम क्या है? आर्य सिद्धांत, रियाजीनामी, रियाजीनामा, तारीख हिंद, इल्म नजूम। तो क्या है? आर्य सिद्धांत और तंत्र। राइट आंसर अलीफ। क्या होगा? यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां एमसीक्यू के, किसने साबित किया कि जमीन गोल है? गैलीलियो, आर्यभट्ट, न्यूटन, कोपरनिकस। तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। राइट आंसर बी। डेसिमल सिस्टम, आसार ए निजाम का मौजूद कौन है? यानी इसका खोज किसने किया था? पाइथागोरस, आर्यभट्ट, अरस्तु, अफलातून। तो आर्यभट्ट ने किया था। समझ गए? राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरेगना का मतलब क्या है? तारे दिखना, तारे गिनना, आसमान के सिर और तारे बनना। तो क्या है? राइट आंसर बा, तारे गिनना है। 13वां एमसीक्यू है, आर्यभट्ट ने तरेगना में कितने फीट ऊंचा टीला बनाया था? 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट, 80 फीट। तो कितना फीट? 100 फीट नहीं, 60 फीट बनाया था। राइट आंसर बी। 14वां एमसीक्यू है, सदी यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? 22 जुलाई 2008, 22 जुलाई 2009, 22 जून 2009, 22 अगस्त, 15 अगस्त 2010। तो कब लगा था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, किस अमेरिकी इदारे ने तरेगना को मुशाहिदा के लिए बेहतरीन जगह कर दिया? राइट ऑप्शन है इसरो, नासा, WHO, यूनेस्को। तो किसने? नासा ने। राइट आंसर बी। 16वां एमसीक्यू, नासा के किस साइंसदान ने तरेगना पर तफसीली रिपोर्ट पेश किया? जे एंडरसन, एडवर्ड ओलिम, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफेंस हॉकिंग। तो किसने? जे एंडरसन ने। राइट आंसर ए। 17वां एमसीक्यू के है, जे एंडरसन की रिपोर्ट कितने सफाहत पर मुश्तमिल थी? 100, 200, 150, 300। यानी 200 पेज पे मुश्तमिल थे उसका रिपोर्ट। 18वां एमसीक्यू, सूरज ग्रहण की वक्त तरेगना में अंधेरा कितने सेकंड तक रहा?
1 मिनट 20 सेकंड, 58 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, तो कितना 58 सेकंड। 19वां एमसीक्यू, तरेगना में सूरज ग्रहण का वक्त क्या था? 5 बजे कल 29 मिनट, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 8 बजे। तो क्या था? सुबह 5:29 था। राइट आंसर ए होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 20वां एमसीक्यू हमारा, आर्यभट्ट की जाए, आर्यभट्ट के मुताबिक ग्रहण क्यों लगता है? शैतान की वजह से, एक सैयारा का दूसरे पर साया पड़ जाने, बादलों की वजह से, समुद्र की वजह से। तो किस वजह से? एक सैयारा दूसरे पर साए पड़ जाने। राइट आंसर बा होगा। 21वां एमसीक्यू है, गुप्त दौर को हिंदुस्तान की तारीख में कहा जाता है। तारीखी दौर, सुनहरा दौर, जंगी दौर, नया दौर। तो क्या कहा जाता है? सुनहरा दौर। मैं ये इंपोर्टेंट बता दिया था बुक पढ़ते वक्त। आर्यभट्ट ने किस यूनानी रियाजी दां की रहनुमाई की? अरस्तु, पाइथागोरस, सुकरात, बतलमियोस। तो किसका हेल्प किया था? रहनुमा किया था पाइथागोरस का। राइट आंसर बा। 23वां एमसीक्यू है, सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? चांद का सूरज और जमीन का दरमियान आना, जमीन का दरमियान में आना, सितारों को टूटना, बारिश होना। तो किसे कहते हैं? चांद का सूरज और जमीन के दरमियान आना। राइट आंसर अलिफ। 24वां एमसीक्यू, नासा के मुताबिक तरेगना में सूरज की तमाजत और दूसरे शहरों से कितनी ज्यादा है? गर्मी कितना है? 10%, 25%, 43%, 50%। तो कितना है? 43% है। राइट आंसर सी। 25वां एमसीक्यू कि आर्यभट्ट की तजुर्बागाह कितने सौ साल पहले तरेगना में कायम थी? 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 200 साल, 2000 साल। तो कितने से साल? 1500 साल पहले। समझ गए? राइट आंसर जीम यानी सी राइट आंसर होगा इसका। तो हमारा इतना 25 ऑब्जेक्टिव था, काफी इंपॉर्टेंट था। अभी यदि आप लोग बुक पढ़ते हैं और अन्य किताब पढ़ते हैं तो और भी आप लोग को हेल्प हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। जितना एमसीक्यू पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि 100 में 100 में से 50 एमसीक्यू बनना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू हम लोग का कंप्लीट हो गया। और साथियों, बाकी सभी का दुरुस्त जवाब नीचे यहां दिया गया है। क्या है दुरुस्त जवाब? सब किसी का यही है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के बुक में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व। आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। तो कहां हुई? बिहार में। और कहां? बिहार के पटना जिला में एक खगोल है, वहां पैदा हुए। समझ गए? दूसरा है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया? मैं पहले भी बता चुका हूं, तरेगना। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को क्या कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। राइट आंसर। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद से है? गुप्त आहद, मुगल आहद, मौर्य आहद, ब्रिटिश आहद। तो क्या है? गुप्त आहद। पांचवा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद से था? गुप्त आहद, मुगल आहद, मौर्य आहद, ब्रिटिश आहद, गुप्त आहद। मुख्तसर सवालात व जवाब, यानी इससे कुछ ज्यादा है, लॉन्ग है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश। देखो साथियों, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने का रुकावट पैदा करे। सूरज क्या है? जमीन तक रोशनी आने में रुकावट पैदा होती है, पहुंचने में रुकावट पैदा। ये दो किस्म का होता है ग्रहण, जजुबी सूरज ग्रहण और चांद सूरज। देखो दोनों जजुबी सूरज ग्रहण मुकम्मल नहीं होता है, और एक
जो हल्का आता है जुजवी सूरज ग्रहण यानी थोड़ा थोड़ा, सिर्फ एक हिस्सा ढांचा है, और मुकम्मल यानी पूरा सूरज ग्रहण। और ये मुकम्मल कब होता है? 100 साल में एक बार आता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। अब आते हैं चांद ग्रहण। चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और साया चांद पर आता है, चांद पर पड़ता है, जिससे चांद की रोशनी जजवी या मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है, उस समय चांद ग्रहण। अब नेक्स्ट सवाल है, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीखी पैदाइश पर रोशनी डालें। यानी आर्यभट्ट की जाए पैदाइश, तारीखी पैदाइश पर रोशनी डालें। देखो, उसकी आर्यभट्ट की जाए पैदाइश के माने यकीन से कुछ कहना मुश्किल है, उसकी जाए पैदाइश से कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी पैदाइश बिहार के पटना मगरिब के इलाके में हुआ, जो खगोल नाम स्थित है। खगोल का ताल्लुक क्या है? इल्म नजूम से है। इल्म नजूम मतलब चांद सितारे, यही सब के बारे में वहां पढ़ा जाता है। और आर्यभट्ट का एक अजीम माहिर इल्म नजूम थे, इसलिए एक कयास था कि खगोल में ही इस जाए पैदाइश है। इसकी तारीख की पैदाइश 476 ईस्वी है और वफात भी 564 ईस्वी। ये भी आप लोग का एमसीक्यू के लिए है। तीसरा सवाल है कि तरेगना के महल वकू पर 5 जुमले लिख। तरेगना पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है और मसूरी सब डिवीजन में यह मौजूद है। कहाँ है? मसूरी। तरेगना किला का 2 नदियों, एक सोन नदी और एक पनपन नदी के दरमियान है। एक सोन नदी है वो मगरिब और वो पनपन नदी मशरिक। इस इलाके की खासियत यह है कि यहाँ साल भर आसमान ज्यादातर साफ रहता है, जो सितारों और सैयारों की तहकीक के लिए मिसाली जगह है। देखो, ईद हुआ, ईद कुर्बा, बकरीद यानी ईद उल जुहा, यहाँ का चांद देखने के लिए काफी फेवरेट जगह है वहां तरेगना, चाहे किसी भी हो के लिए हो। आर्यभट्ट ने यहाँ की एक तजुर्बागाह कायम की, जहां उन्होंने अपनी साइंसी तहकीकात की है। आगे बढ़ते हैं। सवाल चौथा है कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अगर नहीं देख सकते हो तो क्यों? सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देखना खतरनाक है, समझ गए? सूरज का साए बहुत से तेज होती है और ग्रहण के दौरान भी इंसानों के आंखों पर नुकसान पहुंच सकता है। यह आंखों की बीनाई को मुस्तकिल तौर पर खराब कर सकती है और इसलिए खास किस्म के चश्मे या फिल्टर का इस्तेमाल जरूर होता है, समझ गए? आगे बढ़ते, 5वां क्वेश्चन है कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत को बयान कीजिए। उसकी अहमियत को बयान करने के बोलता है, जो 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को होने वाला सूरज ग्रहण इस सदी यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण। नासा के साइंसदान जे एंडरसन ने तरेगना को इस ग्रहण के मुशाहिदे के लिए बेहतरीन मुकाम करा दिया। वहां बादलों के छाने का अमकान कम था और सूरज की रोशनी ज्यादा वाज़ा होती थी। दुनिया भर से साइंसदान तरेगना पहुंचे, लेकिन ग्रहण के वक्त अचानक बादल छा जाने हैं, यानी पूरी दुनिया के साइंसदान अचानक फिर वहां क्या हुआ कि बादल छाने लगा और फिर बारिश की वजह से मुशाहिदा नहीं हो सका, बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इस दिन जमीन पर एक हैरत अंगेज मंजर पेश आया, जब दिन में मुकम्मल तारीकी छा गई, यानी अंधेरी छा गई और जानवर परिंदे साहब। समझ गए? समझ गए। आप आगे बढ़ते। देखो, ये है तवील सवाल, यानी बड़ा जो 5 नंबर 6 नंबर में आने वाला सवाल है। पहला सवाल है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालने के लिए बोलता है। सूरज ग्रहण इस वाकया है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और चांद साया जमीन पर पड़ता है। क्योंकि सूरज की गर्द और चांद जमीन के गर्द चक्कर लगाता रहता है, समझे?
इस दौर जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आता है तो सूरज का कुछ हिस्सा पर या पूरा हिस्सा चांद के पीछे छुप जाता है। सूरज ग्रहण को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्से में? दो, एक जजुबी और एक मुकम्मल। जजुबी यानी आधा हिस्सा ढकता है सूरज का, और मुकम्मल पूरा ढक जाता है। और मुकम्मल जो सूरज ग्रहण आता है 100 साल में एक बार आता है। समझ गए? अब आते हैं चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जब चांद उस वक्त होता है जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और जमीन का साया चांद पर पड़ जाता है। जमीन का साया कहाँ? चांद पर पड़ जाता है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी जमीन के जरिए चांद तक नहीं पहुंच पाती और इसकी रोशनी कम हो जाए। और ये भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है जजुवी चांद ग्रहण, दूसरा मुकम्मल चांद। जब जमीन का साया चांद का एक हिस्से पर पड़ता है, समझे, थोड़ा हिस्सा पर पड़ता है। और मुकम्मल चांद ग्रहण जब जमीन का साया पूरे चांद को ढांप लेता है और चांद की रोशनी में मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। समझे? ये आपका पूरा आंसर था। दूसरा सवाल है आर्यभट्ट की साइंसी कारनामों को तफसीली जायजा दे। वही पूरे आपको आर्यभट्ट के बारे में ही यहाँ लिखना है, उसकी पैदाइश वगैरह, उसके इल्म के बारे में पूरा वो आप लोग का जमीन इल्म रियाजी, इल्म नजूम के बारे में वो काफी नुमाया थे। उन्होंने ही जमीन की गर्दिश और सूरज का तवाफ वगैरह बार के बारे में यहाँ लिखना है आप लोग को। समझ गए? यही है आपका कंप्लीट हो गया। और जो लफ्ज माने बोला था मैं यहाँ भी दे दिया हूँ। बाकी आप लोग के पास बुक होगा, बुक पढ़ेगा और इस नोट को भी पढ़िएगा। आपको नोटबुक मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम। वहां से ज्वाइन करिए और अपना वहां से नोट पढ़ सकते हो लिंक। समझ गए? तो यही तक हमारा चैप्टर 11 मुकम्मल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट फिर अगले क्या हुआ सैटरडे को हम लोग फिर पढ़ेंगे चैप्टर 12। समझ गए? तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं बच्चों। और आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिए जो 2027 में एग्जाम देने वाला है साथियों। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। खुदा हाफिज।